नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ पटवारी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 28 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्ज़ाम पेपर है। पटवारी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, 20 क्वेश्चन कौन कौन से थे और किस किस टॉपिक से आए थे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जीके से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। पहला नर्मदा, सिंधु, क्षिप्रा और गंगा। दोस्तों, पवित्र नदी सिंहस्थ कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है। इसका सही आंसर क्षिप्रा है। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था। इसका ऑप्शन था कार्बेट, साइलेंट वैली, बांदीपुर, पीरोतन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या आमाशय में उपस्थित है। इसमें ऑप्शन था शुक्राणु, रूसी, जठररस और आपटिक तंत्रिकाएं। तो दोस्तों, आमाशय में जठररस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। इसका सही आंसर है जठररस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष पूछा गया है। इसमें ऑप्शन था जनवरी 1980, फरवरी 1967, मार्च 1967 और अप्रैल 1980। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई थी। इसकी स्थापना अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका सही आंसर था दोस्तों अप्रैल 1980। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से रिलेटेड प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करें। पहला ऑप्शन था 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। तो दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसका सही आंसर 20 जून है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम की गई थी। तो दोस्तों, ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, 2017-18 के Q1 में स्थिर 2012 कीमतों में लगातार GDP पर 2016-17 के Q1 की तुलना में खालिस्तान की वृद्धि दर दर्शाई गई है। तो इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 6.3%, 5.9%, 4.9% और 5.9%, 5.7%। तो इसका सही आंसर था दोस्तों 5.7%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 में नहीं होगा। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। पहला ऑप्शन था कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन था झारखंड, तीसरा नागालैंड और चौथा त्रिपुरा। दोस्तों, 2018 में झारखंड में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। इसका सही आंसर था झारखंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लोक नायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इसमें ऑप्शन दिया था जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, BC राय और राम मनोहर लोहिया। तो लोक नायक के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है। इसमें ऑप्शन था दूध उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि। तो भारत में पीली क्रांति का तात्पर्य खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि है। इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
इंद्रधनुष 2.0 है? जलवायु परिवर्तन सीखने के लिए प्रक्षेपित किया गया एक भारतीय उपग्रह, और दूसरा ऑप्शन था केंद्र सरकार की एक प्रमुख वित्तीय समावेशी योजना। तीसरा ऑप्शन था बारिश प्रेरण की तकनीक को अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन था सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना। तो दोस्तों इंद्रधनुष 2.0 थी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना। इसका सही आंसर था सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना। इंद्रधनुष 2.0 का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया था भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? ऑप्शन थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13, मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें ऑप्शन था इंदौर, भोपाल, खंडवा और खजुराहो। तो मालवा उत्सव 2017 इंदौर में आयोजित किया गया था। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से और करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? इसमें ऑप्शन थे हैदर अली, शौकत अली, मोहम्मद अली और नवाब अली। तो शाहजहांपुर की जामा मस्जिद का निर्माण हैदर अली ने करवाया था। इसका सही आंसर हैदर अली है। क्वेश्चन नंबर 15, देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है महेश्वर, भोपाल, खंडवा और ओमकारेश्वर। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर में स्थित है। इसका सही आंसर महेश्वर है। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 16, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को किस रूप से जाना जाता है? उजर, पहला ऑप्शन था उजर, दूसरा ऑप्शन था एरन, तीसरा था खिलजी और चौथा बाबर मदरसा। तो चंदेरी के पास 15वीं शताब्दी में निर्मित पुराने मदरसे को उजर नाम के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर था उजर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? ये भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे गए प्रश्न है और प्रत्येक परीक्षा में लगभग जनजातियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, इसमें ऑप्शन था खासी, भिलाला, कोरकूर, बिरजिया। तो भिलाला अलीराजपुर में एक प्रमुख जनजाति है। इसका सही आंसर भिलाला। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? इसमें ऑप्शन था रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट और त्रिशूल। तो PSLV-3 द्वारा पहला उपग्रह रोहिणी था, जो PSLV-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका सही आंसर रोहिणी था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर के राज्य का हिस्सा बन गया था? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और इनमें से कोई नहीं। तो मध्य भारत का यह अलीराजपुर मध्य भारत का हिस्सा था। इसका सही आंसर मध्य भारत। ये भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 20, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिए थे 1956, 1969, 1959 और 1961। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो जीके सेक्शन से पूछे गए थे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में।